बीजेपी की नफरती राजनीति को काउंटर करने के लिए विपक्ष इंडिया लेकर आया है। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। बड़े बड़े देश भर के विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया है। उस गठबंधन का नाम रखा है इंडिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। पटना के बाद बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में विपक्ष ने गठबंधन को यह नया नाम दिया है। जैसे ही खबर सामने आई है, इसके बाद से ही ट्विटर पर इंडिया वर्सेस एनडीए ट्रेंड करने लगा। कई विपक्षी दलों के समर्थकों ने इंडिया की फुल फॉर्म बताई और एनडीए को नेशनल डीलर ऑफ अडानी बताया। इस खबर के बाद हर कोई एक ही सवाल करने लगा कि 2024 में इंडिया और एनडीए की इस लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा। इंडिया और एनडीए में आखिर किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। वहीं विपक्षी दलों के समर्थकों ने मीम शेयर करते हुए एनडीए को ट्रोल करने की कोशिश की, तो एनडीए के समर्थन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी कह दिया कि आएगा तो मोदी ही। अब इन मीम्स और समर्थकों की ट्रोलिंग के अलावा हर कोई ये मान रहा है कि विपक्ष ने एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक वार किया है, क्योंकि इंडिया के नाम से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता बीजेपी के सांप्रदायिक राजनीति को काउंटर करने के लिए। कुछ ट्विटर यूजर्स ने लिखा कि जिसने भी ये इंडिया का नाम दिया है वो एक जीनियस है और उसे मेडल दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब जब भी मीडिया विपक्ष के खिलाफ कोई खबर दिखाएगा तो उसे लिखना होगा कि इंडिया के खिलाफ एनडीए की जबरदस्त घेराबंदी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है। वैसे सांप्रदायिकता के नाम पर बीजेपी देश को काफी ज्यादा बांट चुकी है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे में विपक्ष की जो ये इंडिया वाली स्ट्रेटेजी है ना, ये कितनी प्रभावी होगी इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि बीजेपी जाहिर तौर पर विपक्ष के इस गठबंधन से डरी हुई है। इसीलिए एक तरफ तो बीजेपी अपने एनडीए के सहयोगी के साथ मीटिंग कर रही है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी विपक्ष के गठबंधन को खरी खोटी सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो विपक्ष की मीटिंग को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन भी कह दिया है। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। वैसे हमारे प्रधानमंत्री के भाषण पहले सुने जाते थे, लेकिन अब यकीन मानिए अब सुने भी नहीं जाते। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में क्या कहते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं होता, और जिस लय के साथ वो भाषण के शुरू से लेकर लास्ट तक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, उसके बाद तो भाषण सुनने का मन भी नहीं करता। वैसे ये मेरी राय है, मुझे नहीं पता आपको प्रधानमंत्री का भाषण कैसे लगते हैं, लेकिन राहुल गांधी के भाषणों में अब ज्यादा तर्कसंगत बातें होती हैं नरेंद्र मोदी के भाषणों के मुकाबले। खैर, विपक्ष के इस इंडिया का काउंटर बीजेपी किस तरह करेगी ये देखने लायक होगा, क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये मैंने जरूर 2014 से लेकर अब तक अनुभव किया है। इस खबर पर आप अपनी राय जरूर रखें। बाकी खबरों के लिए आप सुनेगा इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए।